एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 191 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें ये ट्रांसलेशन के तौर पर ट्रांसलेशन के बुक से ट्रांसलेशन नहीं है बल्कि ऐड क्वेश्चन टैग्स करना है। इसके बारे में मैंने पिछले एक्सरसाइज में थोड़ा सा बता दिया था, फिर हल्का सा और बता देता हूँ। एक बार रिपीट करता नहीं, वहाँ थोड़ा सा नहीं उसमें पूरा बता दिया था। इसका एक रूल होता है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सारे ही जो भी है, जैसे ईज है, इसमें नॉट जो है वो नॉट लगाना है यदि किसी को, तो हमें क्वेश्चन टैग में सिर्फ इसका शॉर्ट फॉर्म ही लगाना होता है। ईज और नॉट का एन लिखेंगे, ओ जो होगा वो नहीं लिखेंगे, उसकी जगह अपस्ट्रॉफी दे देंगे और फिर टी लिख देंगे। इस प्रकार से इजेंट सारे में इजेंट, वॉजेंट, वरंट है ना, ये सब इसी प्रकार होते हैं, बस चार आपको अलग होते हैं। एक तो एम प्लस आई प्लस नॉट जो होता है वो हो जाता है आरंट आई, ठीक है, आरंट आई, एक ये याद कर लेंगे। दूसरा है शैल प्लस नॉट, ये हो जाएगा आपको शैंट, SHANT, ये अलग है, इसलिए बस चार याद करना है, बाकी सब में वही नॉट की जगह वो कर दें। देखिए इसमें थोड़ा अलग हो गया। इसी प्रकार से आपका तीसरा है विल प्लस नॉट, यानी हो जाएगा ये भी अलग है, ओंट, तो इसको आपको रट लेना है। और लास्ट है आपका कैन प्लस नॉट, लेकिन इसमें दो एन हो गए ना, इसमें ये भी अलग है, इसमें ये अलग ये है कि इसमें कांट हो जाएगा, यानी एक एन भी हट जाएगा। यही चार है, बाकी सब में आपको नॉट का जो है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हैज़ नॉट है तो हैज़ लिखना है और एन लिखना है, ओ की जगह अपॉस्ट्रोफी टी, हैज़ंट हो गया। और क्वेश्चन टैग कैसे लगाते हैं, तो जो सब्जेक्ट रहेगा उसका जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, यदि नहीं रहेगा तो आपको वो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट होगा तो डू डज डिड लगाना है और उसके साथ नॉट लगा देना है और फिर सब्जेक्ट रख देना है। सब्जेक्ट में यदि एक मेल का बोध हो तो ही रखना है, एक फीमेल का बोध हो तो शी रखना है, और एक न्यूटर हो तो इट रखना, और एक से अधिक कुछ भी हो तो दे का प्रयोग करना है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका बनेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला जैसा कि राम इट्स है ना, तो क्या हो जाएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिंपल प्रेजेंट है, इट्स है, V5 है, तो डजंट ही हो जाएगा। अच्छा, मीनिंग क्या हो गया इसका, राम खाता है ना, बस इसका इधर वाले का सबका अर्थ समझिए न है। राम डज नॉट ईट, और नॉट कब नहीं लगेगा, जब नॉट पहले से रहे तब सीधे डज ही। देखें यहाँ राम नहीं खाता है ना, फिर भी यहाँ न रहेगा ही, लेकिन नॉट इधर रहे तो इधर नहीं लगेगा। आई गो डोंट आई डोंट गो डू आई, नॉट लगा हुआ। आई एम गोइंग बताया था मैंने, यहाँ नॉट नहीं है तो एम आई नॉट लगेगा, इसलिए आरंट आई एम नॉट गोइंग, फिर एम आई लगेगा। द बॉयज़ आर नॉट गोइंग आर दे, बॉयज़ प्लूरल है, एक से अधिक का बोध है, इसलिए जो है दे लग गया। आई हैव डन दिस क्या हो जाएगा, हैवंट आई। दे हैव नॉट गॉन, हैव दे, नॉट लगा हुआ इसलिए हैव दे। आई वेंट V2 है इसलिए डिड लगेगा, डिडंट आई। आई डिड नॉट लाफ, डिड आई। द बॉयज़ केम, डिडंट दे। आई वॉज इल, वॉजंट आई, सब में वॉजंट देख रहे हैं। आई एम इल, अरंट आई। दे वर गोइंग, वरंट दे। आई हैड गॉन, हैडंट आई। आगे बढ़ेंगे, 17 में है द बॉयज हैड नॉट गॉन, हैड दे। राम एंड सीता आर गुड, आरंट दे। आई शैल गो, शैंट आई। राम विल गो, देखिए वही शैंट शैल नॉट का और विल नॉट का, वॉन्ट ही, यहाँ राम है इसलिए ही। आई शैल नॉट डू, शैल आई। आई लाइक इट, डोंट आई, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, डू डज लगेगा। आई वुड गो, देखिए एक्सप्लेनेशन बड़ी है, ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन टैग का मैंने वीडियो बनाया नहीं है, एक्सप्लेनेशन जल्दी बन जाएगा तो उसको ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख पाएंगे, है ना। प्लेलिस्ट के लिए आप जो है ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहाँ सारे ही मिल जाएंगे, इसका पिछला एक्सरसाइज भी मिल जाएगा, है ना। और जितने भी हमारे बुक्स आते हैं, लूसेंट जूनियर ग्रामर, है ना, फिर वो ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ये सब मिल जाएंगे। मेन जो है वो ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से मिलेंगे, वो जरूर देख ले, ठीक है। तो आई वुड गो, वुडंट आई। यू वुड गो, वुडंट यू। आई प्ले, डोंट आई डिड, डिडंट आई। कहेंगे डिड में डिडंट कैसे लगा, ये डिड V2 है इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ड डिडंट लगा है। डिड दोनों रूप होता
है ना। डू और डिड जो है, डू, डज और डिड, ये दोनों रूप में होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी और प्रिंसिपल वर्ब के या मेन वर्ब के रूप में भी। आई कैन डू दैट बताया था, कांट आई, इसमें एक एन हटा हुआ। यू मस्ट गो, मस्टंट यू। ही डेयर नॉट गो देयर, क्या हो जाएगा, डेयर ही, वैसे इसका डज ही भी हो सकता है। यूज टू गो, हाँ यूजडंट ही भी हो सकता है, या एक गड़बड़ी हो गई, यहाँ डजेंट ही नहीं होगा, इसका करेक्शन कर लेंगे आप, डिडंट ही लगेगा, है ना, डिडंट ही लगेगा। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, करेक्शन करवा दूंगा। तो ये दोनों प्रकार से हो सकता है। आई आउट टू गो देयर, आउटंट आई। ओपन द डोर, हाँ ये ऐसे जो है ऑर्डर वाले जो होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, उसमें विल यू या वॉन्ट यू में से कोई एक आप लगा सकते हैं। डू दिस, विल यू या वॉन्ट यू। अब लेटस डांस, लेटस वाला रहे तो शैल वी ही केवल रहेगा। लेटस गो, आओ चलें, तो शैल वी। नाइदर ऑफ देम डिड दैट, है ना, नाइदर ऑफ देम एक से अधिक है इसलिए डिड दे। नन कैन सेव यू, कैन दे, नन जहाँ रहे या दे का प्लूरल होगा, ठीक है, नाइदर का भी देख लीजिए। नो बडी नोज यू, फिर देखिए डू दे। हाँ नथिंग वाला आएगा, थिंग वाला तो सिंगुलर हो जाएगा, इट लगेगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इज इट। ही हार्डली नोज हाउ टू स्विम, ध्यान देंगे इसमें हार्डली भी निगेटिव सेंस में होता है, इसलिए यहाँ पर नॉट नहीं लगा, सीधा डज ही हो गया। आगे बढ़ेंगे और अगला है आपका ही सेल्डम स्पीक्स द ट्रूथ। यहाँ याद रखेंगे ये हार्डली के साथ साथ ये सेल्डम जो है यह भी निगेटिव सेंस रखता है, इसलिए डज ही। एवरी वन शुड डू दिस, शुडंट दे। समवन हैज़ बीटन हिम, हैडंट दे, समवन के लिए भी दे। आई कांट डू दिस, कैन आई। दे वेंट देयर, डिडंट दे। यू वर लेबरियस, वरंट यू। और 47 में है दिस इज़ योर्स, दिस दैट रहे तो इट होता है, दिस दोज रहे तो दे होता है। दोज आर ब्यूटीफुल आइज, आरंट दे। फिर है स्टूडेंट्स आउट टू रिस्पेक्ट दियर टीचर्स, आउटंट दे। यू हैव बीन डूइंग फॉर ईयर्स, हैवंट यू। आई एम राइट, आरंट आई। समवन गेव मी ए बुक, डिडंट दे, समवन रहे प्लूरल। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल, आर दे, नोबडी में भी है। दैट डॉग सेल्डम बाइट्स, डज इट। ही हार्डली वॉक्स, बताए थे हार्डली निगेटिव होता है इसलिए डज ही। आगे बढ़ेंगे 56 में, थोड़ा बड़ा है ये। नथिंग इज़ हेल्पफुल, इज़ इट। नथिंग निगेटिव अपने आप हो गया। नो वन इज़ माई फ्रेंड, यहाँ भी निगेटिव है इसलिए आर दे। लेट अस डांस टुगेदर, शैल भी पहले भी आया था। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आरंट आई। देयर इज ए काउ, हाँ ये अलग ध्यान रखेंगे, यहाँ सब में सब्जेक्ट कुछ प्रोनाउन लगता था, इसमें देखिए यहाँ देयर का देयर ही रहा, इजंट देयर। माइंड योर ओन बिजनेस, ये इंपरेटिव है इसलिए विल यू या वॉन्ट यू। दैट इज़ फाइन, इजंट इट। दिस इज़ माइन, इजंट इट। दीज आर नॉट हर पेन्स, आर दे, प्लूरल हो गया इसलिए दे। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। बस आपको रिप्लाई में कमेंट में क्वेश्चन कमेंट कर दें तो ईजी होगा, नहीं तो बुक निकालो क्वेश्चन देखो, थोड़ा टाइम लग जाता है। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का बटन होता है उसमें ऑल को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियो आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक कर दें, और पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।